नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी मैं दो बिशप्स और किंग इसकी चेकमेट एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो को समझने के लिए आपको इसके पहले का वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको किंग और दो बिशप्स इनसे चेकमेट कैसे किया जाता है वो टेक्निक समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ वाइट टू प्ले है। अब देखो, हमारा जो किंग है वो किंग उस किंग से काफ़ी दूर है। दूसरी चीज़, हम लोग रुक और क्वीन की तरह सेवेंथ लाइन पकड़ के उसको बंद नहीं कर सकते। तो वाइट यहाँ शुरुआत करता है बिशप टू d5। तो देखो वो क्या कर रहा है, जो अपोनेंट का किंग है उसके बाजू का एक स्क्वायर ब्लॉक कर दिया। ब्लैक का किंग आया e7। अब वाइट ने सोचा कि ये जो किंग है वो शायद d6 आ सकता है, तो इसने खेला बिशप f4। तो ब्लैक ने खेला किंग टू f6। अब ये किंग यहाँ से निकलने वाला है, तो इसके लिए हम खेलते हैं बिशप टू e4। देखिए, हमको ये सिचुएशन अचीव करनी होती है कि जो दो बिशप्स है वो बोर्ड में एक दूसरे के बराबर बाजू में खड़े हैं। तो अब इससे क्या होगा, देखो हम लोग ये दोनों डायगोनल्स पकड़ रहे हैं और हम लोग ये दोनों डायगोनल्स भी पकड़ रहे हैं। तो कैन यू सी, अभी ये जो ब्लैक किंग है उसको घूमने के लिए 1 2 3 4 5 6 और पीछे का लाइन, इतना ही स्क्वायर बचा। हमने सबसे पहला आवर बिशप्स को यूज़ करके उसके लिए जेल बना दी है ना। तो अब उसका जो किंग है वो यहाँ पे घूमता रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ उसने खेला किंग e6। अभी हम अपने किंग को धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। किंग यहाँ आया, इधर गया, इधर आया, इधर आया और हमने किंग को यहाँ ले लिया। तो अभी हमने क्या किया, हमने और दो स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। देखो धीरे धीरे हमें उसके भागने के रास्ते बंद करने हैं। हमने अभी तक देखो एक भी चेक नहीं दिया है। वो यहाँ भागा बिशप e5 और एक डायगोनल हमने बंद कर दी। तो अभी उसका जो राजा है उसको लास्ट लाइन में कंपलसरी जाना पड़ा। अब जैसे चला गया, यहाँ वाइट अभी पेशेंस के साथ उसको धीरे धीरे एक पॉकेट ऑफ द बोर्ड में लाने की कोशिश करता है। बिशप यहाँ चेक। तो अगर किंग इस तरफ चला जाए तो मे बी बिशप f6 चेक। तो यहाँ जाने की कोशिश करता है। यहाँ देखिए वो जो किंग है वो वाइट को लगा कहीं यहाँ से भाग ना जाए। एक्चुअली किंग का वहाँ कंट्रोल है, लेकिन वाइट ने ये खेल दिया। ओके, यहाँ पे भी देखो कई सारे केसेस में स्टेलमेट होता है। कई सारे प्लेयर्स ऐसे कुछ खेलेंगे और वो किंग जाने के बाद किंग e7 ऐसे खेल देंगे। उन्हें लग रहा है कि मैं सारे स्क्वायर बंद कर रहा, लेकिन याद रखो फ्रेंड्स, आपको अपोनेंट के लिए कम से कम एक स्क्वायर ओपन रखना है। अभी देखो, नहीं तो जैसे ये केस में हो गया, हमारे ये बिशप ने ये दोनों पकड़ा, राजा ने ये पकड़ा और बिशप ने ये पकड़ा, तो ये स्टेलमेट हो गया। तो ये ड्रॉ हो जाएगा। आप जो मैच जहाँ पे आप विन कर रहे हो वहाँ पे आप ड्रॉ करके आ जाओगे। तो उसके लिए वहाँ पे वो खेलता है बिशप f6। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ऐसे गेम्स में, लेकिन उतना चलता है। ब्लैक ने खेला किंग g8, किंग e6, किंग f8। तो वाइट को अब रियलाइज हो जाता है कि मुझे किंग को उसके सामने लाना है, तो वो बिशप को पीछे ले लेता है। वो क्या कर रहा है, ये जो स्क्वायर है यहाँ का कंट्रोल नहीं छोड़ रहा और ये बिशप से यहाँ का कंट्रोल नहीं छोड़ रहा। तो किंग को तो भागने नहीं देना, लेकिन धीरे धीरे किंग को यहाँ लाना है, जिसे कहते हैं स्क्वायर वेकेशन, यानी कि स्क्वायर को एम्प्टी कर देना, उसे खाली कर देना। किंग g8, किंग f6, किंग f8। अभी यहाँ से उसको चेक दे दिया, वो इधर चला गया। अभी बिशप f5, देखो हमने यहाँ का कंट्रोल नहीं छोड़ा, उसको भागने का जगह नहीं दिया, लेकिन राजा के लिए यह स्क्वायर खाली कर लिया, एम्प्टी कर लिया, स्क्वायर वेकेशन। किंग h8, किंग इधर जाता है, किंग g8 और अभी यहाँ पे सिंपल 2 स्टेप में फाइनली पॉकेट ऑफ द बोर्ड में चेक एंड मेट लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे है वाइट टू प्ले।
तो सबसे पहला हमें उसके किंग को साइड ऑफ द बोर्ड में पुश करना होगा। तो वाइट यहाँ देखता है कि मेरे बिशप ने F6 और D6 ये दोनों स्क्वायर को अटैक किया है, तो मैं बिशप को यहाँ ले लेता हूँ। तो अब इससे क्या हो जाता है, देखो ये डायगोनल पकड़ा, ये डायगोनल पकड़ा, फिर हमने ये डायगोनल ब्लॉक किया, ये डायगोनल ब्लॉक किया, कंसेप्ट ऑफ जेल। तो उसके राजा को देखो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यही बॉक्सेस बचे, तो वो यहाँ घूमता रहता है। अभी धीरे धीरे हमारा किंग आगे आ जाता है और अब ये किंग ये स्क्वायर को भी लॉक कर देता है। किंग F8, किंग D6, किंग E8। अब यहाँ वाइट डिसाइड करता है मैं उसको यहाँ पे पुश करूँगा, तो इसके लिए वो जाके बिशप G7, देखो ये स्क्वायर लॉक कर दिया और इस बिशप ने ये स्क्वायर लॉक कर दिया, तो उसे कंपलसरी यहाँ जाना पड़ा बिशप F7 और एक स्क्वायर हमने लॉक कर दिया, किंग इधर। अभी देखो उसका जो किंग है वो यहाँ से बाहर निकलने वाला है, तो किंग सामने लेके जाते हैं, तो उसको देखो हम भागने नहीं दे रहे। अब राजा के पास बचे 2 रास्ते, D8 और A। अगर वो D8 खेलेगा तो ऑब्वियसली बिशप F6 चेक, हम लोग उसको अंदर पुश करेंगे, तो वो यहाँ गया। अभी देखो कई बार यहाँ पे ना प्लेयर कंफ्यूज हो जाते, क्या करूँ। एग्जाम्पल यहाँ आ गया, अपोजिशन लिया आपने, मैं सामने गए, तो इधर आएगा, इधर आया तो फिर से बाहर निकलेगा और वो भागता रहेगा। तो यहाँ पे एक आइडिया याद रखो, यहाँ वो खेलता है बिशप C4। देखो वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ का स्क्वायर बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो ब्लैक किंग है वो यहाँ से A6 से बाहर नहीं निकल सकता, समझ रहे हैं। तो वो जाता है C8 के ऊपर। लेट्स से वो E7, यहाँ पे देखो 2 पोजीशंस आ सकती, एक है लेट्स से वो यहाँ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल किंग इधर आया। अभी यहाँ स्टेलमेट के कैसे चांसेस है, से आपने खेला बिशप इधर, तो अब बेचारे ब्लैक किंग को कुछ एक भी स्क्वायर नहीं बचा, तो हो जाएगा स्टेलमेट। तो डोंट डू द स्टेलमेट। तो उसे अवॉइड कैसे करते हैं, वहाँ आपको खेलना है वेस्ट मूव या वेटिंग मूव। हमने जो अपना टर्न है वो अपोनेंट पे शिफ्ट कर दिया, और जैसे उसका किंग यहाँ आया आपने ये 2 चेक्स के साथ कर दिया चेकमेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये सिचुएशन पे खड़े थे जहाँ हमारे बिशप ने आके ये बॉक्स को लॉक किया था। तो इंस्टेड ऑफ किंग A7 उसका जो किंग है वो C8 पे गया। अभी वो यहाँ से निकलने वाला है, तो हम बिशप से वो स्क्वायर ब्लॉक करते हैं, किंग B8। अभी किंग B6, हमने सारे सामने के स्क्वायर ब्लॉक कर दिए। ब्लैक किंग जैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बिशप यहाँ आ जाते हैं। देखो फिर से वही पैटर्न, बाजू बाजू के डायगोनल्स पकड़ना और फिर इस तरह से आ जाता है चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया कि 2 बिशप से चेकमेट कैसे किया जाता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आपके कोई प्लेयर है आपके पास जिसके साथ आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसको 2 बिशप्स दे दीजिए और किंग दे दीजिए, उसे कहिए वो आपको चेकमेट करे, फिर आप किंग और 2 बिशप लेके उसको चेकमेट करने की कोशिश करना। ऐसे आप 5-6 बार करेंगे तो ये जो किंग एंड 2 बिशप्स का पैटर्न है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है। अगर मेरा ट्रेनिंग आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।